तो सारे के सारे मारे जाएंगे, राजा उसके सारे सब के सब मारी जाएगी। अब देखिए जीवों में ये बात तो होती है, वो किसी को नहीं चाहते कि उनकी वजह से किसी को नुकसान हो सके। हेलो दोस्तों, कहानी संख्या नंबर 31 यानी 31 में मैं आपका दोस्त संतोष स्वागत करता हूँ। आप सोचेंगे मैं अजरबैजान देश की क्यों कहानी सुना रहा हूँ। ये देखिए कहानियां जरूरी नहीं कि हमारे देश में बने, हर देश में बनती है और सारे लोग सभी लोग सुनते हैं। तो मैं जो पढ़ता रहता हूँ, जिस हिसाब से बनाता हूँ, भाई कभी किसी का देश का पता लग गया तो बना देता हूँ कहानियां। तो अजरबैजान और सुंदरी याक की कहानी, ऐसा क्या है? तो मैं कहानी को मैं शुरू करता हूँ। बहुत समय पहले, जो आज का अजरबैजान जो देश है, अजरबैजान, अर्मेनिया, ये सब रसिया के आसपास ही देश हैं। आप मैप में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो अजरबैजान में जिस तरह का एकदम छोटा इलाका ही है। तो एक गांव हुआ करता, अजरबैजान में एक गांव हुआ करता था। वहां गांव का कहिए तो कोई भी नाम रख लीजिए, आप अपने सुधा के अनुसार से कोई भी नाम रख लीजिएगा। उस गांव में सभी सभी लोग थे। उन लोगों का ज्यादातर बिजनेस वही मांस का थोड़ा बहुत व्यापार और कैस्पियन सी के साथ व्यापार इस तरह का था। लेकिन उस गांव में साधन तो कोई था नहीं, ऊंचाई वाला गांव था। तो आने जाने के लिए लोगों को याक यानी पहाड़, बड़े बड़े बालों वाले जानवर हैं, वो प्रयोग करते थे। उनके दिनचर्या में याक ही जो था वही सब कुछ था। और था तो भाई, तो उनकी हर साल एक प्रतियोगिता भी हुआ करती थी, दौड़ की, लड़ाई की, सभी तरह की प्रतियोगिता हुआ करती। उसमें क्या होता था, पिछले 5 से 6 वर्षों से नमलूक एक व्यक्ति था और सुंदरी याक, याक जो था उसके याक का नाम सुंदरी था, मेल याक याक था। यानी नमलूक का सुंदरी याक पिछले 5 से 6 साल से ही लगातार जीत रहा था। अब आप सोचेंगे सुंदरी नाम तो भारतीय नाम है। असल में क्या है, कहा जाता है कि जो वहां के लोग भी थे, भारत से आकर बसे हैं। तो सभी ऐसे ही है। भारत में तो खैर बहुत, भारत तो बहुत दूर से, भारत हमारा बहुत पहले से ही बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। तो भाषा भी वहां तो पहुंची ही थी, संस्कृत भाषा, तो सुंदरी नाम वहां पड़ गया था। फिर जब याक की इतनी प्रसिद्धि जाएगी, सब कुछ हो ही रहा था, तो वहां का जो वजीर, वजीर क्या, बड़ा वाला, जहाँ वहां के राजा के साथ नवाब कह लीजिए, जो बड़ा राजा, मैं बोलता, बड़े राजा को जब पता चला कि यार याक उसके पास, एक साधारण से आदमी के पास, ये तो राजा के पास होना चाहिए, बड़े राजा के पास। उसने अपने वजीर को भेजा, बोला भाई जाइए सौदा करके आओ। वजीर गया नमलूक के पास, बोला भाई तुम्हारा याक चाहिए? बोला नहीं, मैं याक नहीं बेचता भाई, ये याक तो मेरे परिवार का हिस्सा है, बेचने का काम नहीं है हमारा। बोला नहीं, हम इसके लिए ये रकम लेंगे, ये रकम। करते 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 1 लाख दिनार देने पर राजी हो गया। 1 लाख दिनार उस समय का लगभग आज का 10 करोड़ के आसपास, 10 करोड़ के आसपास वो देने को, आज के समय के 10 करोड़ रुपए देने को तैयार हो गया। लेकिन नमलूक ने मना किया, भाई ये बेचने बेचने का काम हमारा नहीं है, हम याक को नहीं बेचते। वापस आया। अब राजा को पता चला। अब राजा बड़ा चिंता में पड़ गया, यार एक साधारण आदमी ने मना कर दिया, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। अभी सोचते सोचते कि यार एक साधारण आदमी ने मना कर दिया, हमको मना कर दिया, सोचते सोचते राजा बीमार पड़ गया। राजा जब बीमार पड़ गया तो जो उसका लड़का था वो गया, बोला कि चलो मैं बात करके रहता हूँ वजीर से। वो नमलूक के पास गया, ऐसे ऐसी बात बताई। तो नमलूक ने कहा देखिए राजा जी बीमार पड़े हैं, इसमें हम तो कुछ नहीं, लेकिन आप बताइए कोई अपने बच्चे को बेचता है क्या ऐसे पैसे के लिए? शहजादा बोला ठीक है, आप, मैं माना आपके परिवार के हिसाब बेच नहीं सकते, तो एक काम कर सकते हैं, आप 1 माह के लिए याक को दे दीजिए, राजा का थोड़ा मन बहल जाएगा तो फिर याक को आपको वापस कर दिया जाएगा। हम लोग सोचा कि चलो ठीक है, आप 1 माह के लिए मांगे, 1 माह के लिए मैं दे सकता हूँ आपको, लेकिन इस चांदनी रात को दूंगा, अगली चांदनी रात को मुझे, यानी जो 27 दिन का अंतर होता है उसमें मुझे वापस चाहिए। बोला ठीक है, ले जाओ आप। और ठीक है, लेकर गया। राजा बड़ा खुश। उसने याक के साथ जो मस्ती उस्ती खूब की। लेकिन कहते हैं ना, शौक कितना दिन पालोगे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 6 दिन के बाद राजा का मन याक से हट गया। बोला अरे छोड़ो यार, अब नहीं इसके साथ रहना है, बहुत खेल लिए, बहुत देख लिए, बहुत कुछ, अब मन नहीं है, राजा का मन वहां से खत्म हो चुका है। अभी जब राजा का मन खत्म हुआ तो याक को ऐसे ही, या कहीं पड़ा है, कुछ खा रहा है, कुछ करना है। तो 1 माह बाद हुआ, 1 माह बाद शहजादा याक को वापस छोड़ गया। याक कमजोर हो चुका था। नमलूक बोला क्या यार ये लोग क्या ध्यान देते हैं। खैर उसने अपने याक को फिर से खिलाया पिलाया। 1 वर्ष बाद याक उसका ठीक हो गया। 1 वर्ष बाद राजा ने फिर देखा,
फिर इच्छा जाग गई, नहीं यार याक मेरे पास होना चाहिए। अब फिर से वही वजीर गया, हम लोग ने बोला आप लोग का कैसे अजीब आदमी हो भाई, एक तो मेरे याक को महीने भर के लिए ले गए, कमजोर कर दिया, और फिर लेने आए हो, ये क्या बात हुई। जब राजा को पता चला तो राजा ने इस बार सेना भेज दी, बोला, पकड़ के लाओ उसके याक को, एक बार मना किया, मजाक बना कर रखा हुआ है, पकड़ के लेकर आओ। गांव वालों को उन्होंने खूब अत्याचार किया, याक को पकड़ के ले गए। अभी 2 दिन 3 दिन तक याक बंद रहा। ये भाई ताकतवर तो था ही जीव, जबरदस्त ताकतवर था। उसे पूरा पिंजड़ा वगैरह जो था, लकड़ी का पिंजड़ा था, तोड़कर भाग गया। राजा को पता चला, राजा बोला ये पक्का अपने गांव गया होगा। थरथराते हुए वो लोग घोड़े पे बैठ के, पहाड़ी घोड़े थे, उस पर बैठते हुए गांव पहुंच गए। याक उस समय तो अपने गांव यानी सुंदरी याक गांव पहुंचा नहीं था, रास्ते में था। वो उन लोगों को देखकर छुप गया। जब देख लिया अरे राजा है, उसकी सिपाही गांव पहुंचे तो सुंदरी याक छिप गया। और राजा और उसके सिपाहियों ने गांव वालों को बहुत अत्याचार किया, बहुत मारा पीटा, बोला तुम्हारा याक जिस दिन आ गया उसको पकड़ के ले जाएंगे, इस बार छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे जीव को, किसी भी को छोड़ेंगे नहीं। अब सुंदरी याक ने देखा, बोला अरे बाप रे, इस बार तो राजा सबको परेशान भी कर देगा, शायद मुझे भी मरवा डाले। छुपा रहा कि भाई मैं भाग कर जंगल में चला जाऊंगा, लेकिन दोबारा गांव नहीं आऊंगा, मेरे वजह से मेरे गांव वाले भी मारे जाएंगे। छुपा रहा तो थोड़ा सा साइड से हट गया, रास्ता जहां राजा वापस जाया था वहां से साइड से हट गया। चलते चलते अपने ऐसे ऐसे सोच रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तब तक देखिए याद क्या होता है, ये ऊंचाई पे चलने वाले जीव है, तो इनको ऊंचाई के बारे में सब कुछ अंदाजा हो जाता है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो उसको सेंस हो गया कि बर्फ गिरेगी, बर्फ के साथ चट्टान गिरेगी, धड़धड़ाते हुए नीचे गिरेगी रास्ते पे। अब उधर से राजा की सेना इधर से आ रही थी, इधर अपना याक था, ऐसे में अब उसको दिख गया कि यार ऊपर पहाड़ी है, ऊपर से चट्टान वगैरह गिरेंगी। अब उसको लगा यार चट्टान गिरी तो सारे के सारे मारे जाएंगे, राजा उसकी सेना सारे सब की सब मारी जाएगी। अब देखिए जीवों में ये बात तो होती है, वो किसी को नहीं चाहते कि उनकी वजह से किसी को नुकसान हो। सिर्फ पेट के लिए मारते हैं बात अलग है, लेकिन कोई जीव चाहता नहीं कि किसी को नुकसान होगा। अब सुन लीजिए, आपने सोचा भाई इनकी जान बचानी पड़ेगी, अब कैसे जान बचाए। तो उसने ऊंचाई पे थोड़ा सा ऊपर देखा, क्या था, दो चट्टानें ऐसे बनी थी, कॉर्नर में थी, और थोड़ा जगह था जहां फिट हो सकता था वो, और उसी के बीच में चट्टानें गिरने की संभावना थी। तो वो याद दोहराते ऊपर गया, तो उसने अपने पूरी बॉडी को ऐसे ऐसे होता, पूरा बॉडी लेकर दो चट्टानों के बीच में ऐसे फंसा दिया, ऐसे साकट की जैसे इस तरह से फंसा दिया। चट्टाने गिरी, धड़ 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 धड़, याक मोटा तगड़ा था, उसी पर सारी सारी चट्टाने गिरी, धाड़ 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 धाड़। उसी पर लग रही, किसी तरह उसने रोका, किसी तरह उसने रोका। अब राजा और उन लोगों ने भी ऊपर दृश्य देखा, देखा यार तो यार बहादुरी का काम किया हुआ है। लेकिन अब कितनी चट्टानों की मार सकता है, जितनी चट्टानों की सह सकता सह लिया, फिर उसके बाद उसका पूरा शरीर धड़धड़ाते हुए नीचे आ गया। नीचे आया एकदम बेजान, मृत मतलब मर चुका था यार, बेचारा सुंदर यार, इतनी चट्टानों की मार खाकर। अब राजा ने देखा, बोला यार बताओ, मैं इसके गांव पर अत्याचार कर रहा हूँ, ये बेचारा बेजुबान जानवर मुझे बचा गया। राजा को इतना पछतावा हो, राजा ने बोला आज के बाद मैं किसी भी जानवर पर अत्याचार नहीं करूंगा। और बकायदा राजा ने सुंदरी याक की बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई, और उसके नीचे बकायदा लिखा पूरी कहानी कि क्या क्या हुआ था, इसने किस तरह से मेरी जान बचाई। और उस दिन के बाद से आज भी अजरबैजान में कोई याक को मारता नहीं है, बल्कि उसको ऐसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, बूढ़ा भी हो जाए स्वतंत्र छोड़ दो, लेकिन मारा नहीं जाएगा किसी भी तरह से। और ये कहानी बहुत प्रसिद्ध है। तो कहानी गई वन में, सोचो अपने मन में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मैं फिर कल एक नई और ताजा तरीन कहानी लेकर आऊंगा। साइनिंग ऑफ, बाय।